डाबड़ा ग्राम पंचायत के दौरा पर हो और डाबड़ा और बेरी बड़ी ये दोनों शामिल या लाला 5 साल का मान तो दोनों गाँव की जनता से मैं मिले हूँ कहीं फीडबैक मिले कटे कमियाँ मिली और कटे कमियाँ पूरी हुई। यह है ममता जी कंवर अटका सरपंच और सरपंच का आगा पान नेता भी कह सका क्यों हाई लेवल का नेता है और बीजेपी के टच में हो और प्रवक्ता भी है सुनबा में ये तो ममता जी हमारी फर्स्ट मुलाकात है पहले हल्की पहल की बात होती रहती। आज ममता जी के पैतृक घर पर आए रहा तो हम सवाल कर कि जनता की जी की मनोकामना है कर तक आगे पूरी करी और काई बाकी रह गो और काई दिमाग में हो जो अब भी दिमाग में घूम रहे है कि काई कौन करे। पहले तो ममता जी आपने झलक मीडिया पर थाको बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा एक तो मैं आप पूछना चाहूँ कि कहीं कमी छोड़ी ग्राम पंचायत में के बाद दिमाग में ही मैं चाह कर भी पूरी कर कौन सो की उम्मीद करूँ कि जल्दी बा उम्मीद पूरी हो। देखिए जैसा कि मेरा कार्यकाल रहा है लगभग मैंने वो सभी ज़रूरत का काम अपनी पंचायत ग्राम पंचायत डाबड़ा के लिए किया है और कुछ अगर रहा है तो मैं उसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो काम भी मैं बहुत जल्दी करूँ क्योंकि पहले से कहना और फिर ना होना एक अलग बात है। वैसे आप आज मेरे पूरे ग्राम पंचायत डाबड़ा में बेरी में आप घूम कर आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कहने से नहीं होगा कि मैंने ये किया वो किया, आप लोगों ने खुद देखा है उस चीज़ को कि ग्राम पंचायत डाबड़ा के अंदर बहुत काम हुए हैं जो 70 सालों में नहीं हुए। आज मेरे डाबड़ा और बेरी के अंदर हमने सीवरेज लाइन डाली है, आपने देखा है। आप दोनों गांवों के अंदर है, कहीं भी गंदा पानी। अच्छा एक चीज और बढ़िया लगी पहली ग्राम पंचायत मिली है मैंने जटा 2 लाइब्रेरी भी गांव में भी लाइब्रेरी ई गांव में भी लाइब्रेरी जबकि कोई ग्राम पंचायत यानी कि कोई 2-4 ग्राम पंचायत छोड़ लाइब्रेरी मिला है भाई एक पढ़ने वाला स्टूडेंट ने लाइब्रेरी के अलावा सही जगह है शिक्षा ले मतलब वो दिमाग क्या चल रहा है। देखिए ऐसे है कि आज के ज़माने में बच्चे लाइब्रेरी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो ये है कि शहर में तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, वो वहाँ जाके पढ़ लेते हैं। किसी के घर बड़े होते हैं तो बच्चे वैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्थान ना मिलने पर वो अभाव के कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो इसी सोच को लेकर मैंने ये सोचा कि गांव में अगर बेरी में डाबड़ा में अगर लाइब्रेरी बनाई जाए तो बच्चों का हम भविष्य देख सकते हैं, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आज बेरी और डाबड़ा के अंदर ना केवल बेरी के बच्चे बेरी में आते हैं बल्कि आसपास से बच्चे भी दूर दराज से बच्चे भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दी हमने और वो पढ़ रहे। अच्छी बात है, कल को अगर वो बच्चे आगे निकलते हैं हमारे देश का देखो भविष्य है। तो यही सोच के हमने पहले लाइब्रेरी का यही था कि बच्चों के लिए गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्थान दिया जाए। अच्छा स्कूल में कहीं कहीं डेवलपमेंट करो जी सीनियर स्कूल है। देखिए स्कूल के अंदर बहुत से डेवलपमेंट हुआ है। स्कूल के अंदर सबसे देखिए आज जब देखा जाए तो खेल कूद में बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। तो बेरी और डाबड़ा दोनों स्कूल के अंदर हमने बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया है। यहाँ पर भी बास्केटबॉल का बना है, डाबड़ा में भी बना है, क्योंकि बच्चे देखिए पढ़ाई के साथ साथ में खेलना भी ज़रूरी है। और बेरी के अंदर जैसे विज्ञान संकाय नहीं था तो ये है कि बच्चे कल को जैसे 10th पास के बाद में बच्चे जो साइंस लेना चाहते हैं तो लड़कों को तो अमूमन बाहर भेज दिया जाता पढ़ने के लिए, लेकिन दिक्कत आती है गर्ल्स के लिए। तो वो भी मैंने पूरी कोशिश करके और मेरी बेरी के अंदर स्कूल के अंदर मैं विज्ञान संकाय लेकर आई उन बच्चों के लिए। अच्छा एक चीज़ था कि मैंने सबसे बढ़िया लगी है बेरी का मन स्मार्ट वो तालाब जी वो एक तो बिगमन कुर्सियाँ लगानी एक शानदार लुक में बनाना और कन्ने गार्डन और सामने मंदिर बड़ भवन तो वो दिमाग क्या साले और ग्राम पंचायत मतलब इस टाइप को तालाब को नहीं। जी देखिए वो जो तालाब है वो नागौर का सबसे बेस्ट तालाब है मेरा, और वो तालाब इतना सुंदर बना है क्योंकि उसके सामने हमारे मोर दादी का मंदिर है। आपने वहाँ पे विज़िट किया देखा होगा, वहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला है जो मोर परिवार की तरफ से बनी हुई है। तो वो तालाब वहाँ बना, उसके आसपास में इतनी ग्रीनरी हम लोगों ने की है। वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन हमने बनवाया है कि मंदिर परिसर में भी गार्डन है। अगर तालाब के किनारे गार्डन बन जाता है तो वो एक कहते हैं ना कि विज़िट करने
रहने के लिए आपके लिए एक स्थान हो जाता है। शहरों में हम जैसे देखते हैं लोग बड़े बड़े तालाब के पास में जैसे छोटे छोटे झूले होते हैं, बैठने की व्यवस्था होती है, तो पानी के पास में अगर बैठ के हम नज़ारा देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव में इस चीज़ को बनाने का ये है कि जैसे गांव के लोग बाहर बहुत लोग नहीं जा पाते, तो वो नज़ारा वो गांव में बैठ के देखें, उनको भी वो सुकून मिले कि हम बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे तो गांव में नागौर का सबसे मॉडर्न तालाब बना हुआ है। उसकी खुशी जब मेरे गांव वाले बच्चे वहां जाके बैठते हैं, दूर दराज से लोग जैसे त्यौहार पे वहां पे त्यौहार मना, तीज का त्यौहार हुआ, वैसे बहुत से त्यौहार मनाने भी आते हैं, तो वो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्पताल में कहीं परिवर्तन लाया? देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे पहले जब मैं सरपंच नहीं थी उससे पहले का ये है कि ना तो डॉक्टर्स टाइम पे आते थे, ना यहाँ पे स्टाफ कोई काम करता था। तो हम लोगों ने देखिए इस चीज़ पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जब हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, यहाँ पे नर्स वगैरह सब यहाँ पर है, तो वो पहली तो कि अपने टाइम पे आए, मरीजों को देखें, जो भी उनकी तकलीफ़ है उनको दूर करें। और कोरोना काल के अंदर हमने सभी ने मिलकर, जितने भी जो भामाशाह है मेरे परिवार से, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं हैं जो हमने हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल कराई है, ताकि किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए हमें बाहर ना भागना पड़े। अच्छा, पूरी ग्राम पंचायत में फिर लियो, अलग अलग लोगों मिल लियो, लेकिन नेगेटिव पॉइंट कौन मिलियो? मतलब सरपंच की कोई कमी गिना सके जी इन लेयर, मतलब 100% रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इन लेयर काहे के बचाओ? देखिए पॉजिटिव इसलिए आते हैं कि काम हुआ है। आज अगर गांव में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है, से गंदी नालियाँ होती है, पानी बाहर गिर रहा है, उससे मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारियां होती हैं, तो इसमें रहने वाले जो हम रह रहे हैं हम लोग को तकलीफ़ होती है। आज जब वो गांव में कोई ऐसी तकलीफ़ ही नहीं है, तो ठीक है, जो नेगेटिव लोग हैं वो अपने दिमाग में सोचते हैं नहीं ऐसा, लेकिन काम तो हुआ है, धरातल पे काम हुआ है। वोट दो चाहे नहीं दो, वो लोग अपने मन में कुछ भी सोचे, लेकिन धरातल पे काम हो। आज उनके बच्चे भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये एहसास है कि आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए भी मिला है यहाँ के ऊपर। और ऐसी गांव के अंदर कोई गली नहीं है जहाँ पे सीसी ब्लॉक नहीं लगा है, सारी गलियों के अंदर हमने निर्माण करवाया है। डाबड़ा बेरी के अंदर सारी नालियों का निर्माण हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों गाँवों में हमने स्वच्छता का सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान रखा है। आप अभी विजिट कर रहे हो, आपने देखा है, आप घूम फिर के आए हो, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा मोटिव जो अभी अभी चल रहा है हमारा वो है कि स्वच्छता पे हम ध्यान दें। तो पूरा गांव मेरा स्वच्छ है, स्वच्छ गांव है तो हम भी स्वस्थ हैं। और दूसरा आपने देखा हो क्या, पुराने ज़माने से एक गाँव की जो धरोहर चली आ रही है वो होता है गाँव का गंवाई कुआं चौक। आज आप मेरे गंवाई कुएं पे गए हो, आपने उस चौक को देखा है। हमने वो जो 70 साल में जो जर्जर हो गया था, जो पिछड़ता जा रहा था, उसको वापस से एक कायाकल्प करके गांव के लिए उसको वापस खड़ा किया है। हमारे आने वाली पीढ़ी को हमने ये दिखाया है कि ये हमारी धरोहर है। आज कोई भी गांव में जाते हैं तो सबसे पहले गंवाई कुआं क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी बहुत पुरानी हमारी एक धरोहर है। उस धरोहर को मैंने बरकरार किया है। मैंने मुक्ति धाम बनवाए हैं, 2 बेरी में बने हैं, 1 डाबड़ा में बने। देखिए मुक्ति धाम बनवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसे समाज के लिए भी मुक्ति धाम बनवाया, वाल्मीकि समाज, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन मैंने, क्योंकि वो भी हमारे साथ के बराबर के भाई है, हम भी आज के ज़माने में हमें उनको भी साथ लेके चलना है, तो हमने मुक्ति धाम का निर्माण करवाया, डाबड़ा में करवाया, बेरी के अंदर भी करवाया, और बहुत से ऐसे और कार्य जो आप लोग देख कर आए हो जो मैंने किए हैं। पानी की समस्या तो कोने था? नहीं, मीठा पानी की समस्या? नहीं, पानी की समस्या नहीं है। देखो नहर का पानी भी बराबर आता है, मीठा पानी भी आ रहा है हमारे पास में, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे गांव वालों को जैसे दिक्कत थोड़ी बहुत गर्मियों में दिक्कत होती है तो वो भी ना हो, हम उसके लिए भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरो है व्यक्तिगत। जी स्कूल कौन गयो? जी जी बड़ा मॉडल तालाब देखबा, बीच में स्कूल का कन्ने एक टंकी है, जर्जर पड़ी है, कभी भी बड़ो हादसा हो सके। एक तो बात चालू कंडीशन में है, और दूसरी बात बड़ो हादसा हो, तो इन लेयर थोड़ा दिमाग कौन चला? नहीं, देखिए इसको लेके भी दिमाग मैंने चलवाया। मैंने कहा ना, जो भी मेरे गांव की प्रॉब्लम है वो गांव से पहले मेरी है, मैं उस चीज़ को देखती हूँ, उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री भी है हमारे कन्हैया लाल जी, जो मैंने उनको भी अवगत कराया है, उनको उनके घर पे आवास पे जाकर भी मैंने उनको लेटर लिख के उनको रिटर्न में दिया है। हमारे यहाँ पे डीडवाना में सभी को
कलेक्टर से लेके सभी को मैंने यहाँ से लिख के दे रखा है उस टंकी के बारे में। अगर कल को कोई अगर उस टंकी का कुछ हो जाता है, गिर जाती है, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस टंकी के लिए उन सबको अवगत करा रखा है। और इसका काम देखिए पेंडिंग में है, हो सकता है बहुत जल्द ये टंकी पास होके और आ जाएगी, तो हम इस टंकी का भी निर्माण बहुत जल्द हम करवाएंगे। अच्छा, एक सवाल, उप सरपंच और था के बीच में कहीं तालमेल बैठ रखो नहीं, वे मतलब कह रहा है कि कुछ भी कौन करो है काम, मतलब तेबान सागर लेर चालिया को नहीं, या वे मतलब खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, जबकि जनता के बीच में गयो मन कौन मिलो नेगेटिव बहुत, लेकिन उप सरपंच ताका बाद में तो वही है, तो बन लेर कहीं के बचो। देखिए तालमेल बैठने की बात नहीं है, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनको बिल्कुल लेके चलती हूँ, कोई भी काम होता है उनसे पूछ के भी। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आप अपने पर्सनल लेके बोलते हो कि ये नहीं करवाना है, तो देखिए मैं तो सरपंच हूँ, सरपंच की कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मुझे तो सभी को साथ में लेके चलना है। आपके अगर किसी से व्यक्तिगत कुछ है तो उसके लिए तो मैं देखो हाँ नहीं भरूंगी, क्योंकि मुझे तो संपूर्ण ग्राम विकास करवाना है, तो उसको लेके वो थोड़े वो नाराज हो सकते हैं। बाकी काम तो मैंने करवाए हैं, वो आप देख रहे हो, जनता बता देगी आपको कि आपने काम किया है या नहीं किया है, वो सब तो जनता पे डिपेंड करता है। अच्छा, 2-2.5 महीना बाद में चुनाव करवासी सरकार, कहीं तैयारी है पाचा खड़ा हो या फिर अब टिकट ही लेशो? नहीं देखिए सरपंच का चुनाव बिल्कुल सीट आएगी तो हम बिल्कुल वापस फाइट करेंगे, क्योंकि हमने तो जनता देगी, जनता खड़ा करेगी। हम लोग को कहते हैं कि इंसान को अगर हम सुविधा देते हैं तो इंसान खुद ही बोलेगा कि नहीं भाई इन्होंने हमारी मदद की है। आज मैंने तो ग्राम विकास अपने डाबड़ा का बहुत विकास किया है, तो ये जनता की भी उम्मीद है मेरे से कि एक बार फिर हम लोग रिपीट हो यहाँ से। और रही टिकट की बात, तो वो देखिए वो आगे डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं उसको। बाकी मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो मुझे जो भी मेरी पार्टी का जो आदेश दिया जाता है मेरी पार्टी की तरफ से, मैं उसमें विश्वास करती हूँ कि मुझे अपनी पार्टी के लिए काम करना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे टिकट लानी है, नहीं, मुझे तो सिर्फ जो पार्टी आदेश करती है कि आपको प्रवक्ता के होने के नाते आपको ये आज कार्य करना है, तो मैं उसमें विश्वास करती हूँ कि मुझे अपनी मेहनत करनी है और मैं अपनी मेहनत पूरी करती हूँ। अच्छा, डीडवाना में वर्तमान में ये बात चाली, अगर डीडवाना में अगर महिला की बात आवे भाजपा से, तो सर्वप्रथम ममता कंवर को। देखिए मैंने कहा ना, ये सब जनता जनार्दन का काम है। आप उनके बीच में उतर रहे हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो, तो ये आप सबके नज़र में नोटिस हो रहे हो कि नहीं आप हमारे लिए काम कर रहे हो। देखिए काम करना मतलब एक पर्सनल व्यक्तिगत कार्य से मेरा मतलब नहीं है, काम ऐसा जो सार्वजनिक है। भाई आज आप किसी मुसीबत में हो, कोई काम है जो मेरे लायक है, मैं कर सकती हूँ, तो वो कार्य आपके लिए हो, चाहे किसी समाज के लिए हो या किसी व्यक्ति के लिए हो, मैं हमेशा से तत्पर रहती हूँ। और कोई भी काम हो, मेरे लायक जो काम होता है, मैं अपना पूरा उसमें मन लगा के, और वो काम उस व्यक्ति के लिए हो चाहे किसी के लिए, मैं करना चाहती हूँ। तो यह है डाबड़ा गांव के सरपंच साहब ममता कंवर, और बातचीत हुई है, जनता का जता भी सवाल हा वहाँ को भी जवाब लियो है, और ये लाख 6 साल के मान काहीं करवायो काहीं नहीं करवायो बा बायोडाटा पा लिए हैं। और आगामी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, चाहे सरपंच को चुनाव लड़े चाहे डीडोणो विधायक को चुनाव लड़े, तो हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।